शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 5 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, दुनिया में लोग अनेक प्रकार के बिजनेस, व्यवसाय, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनका अधिकांश समय उसी में चला जाता है। और ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो तो सारा दिन मजदूरी करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा बिजनेस है स्पिरिचुअल बिजनेस, अर्थात सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। आध्यात्मिक सशक्तिकरण करने के पश्चात इस आध्यात्मिक प्रकाश को फैलाना, मानव को उसकी निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर उन्मुख करना। परंतु ये तभी संभव है यदि हमारी सीमित चेतना उस परम चेतना से कनेक्ट हो जाए। देह से संबंधित जात पात, रूप रंग, संप्रदाय की संकीर्ण दीवारें ढह जाए और तब जीवन में आनंद और खुशी की बसंत आ जाएगी। इस स्पिरिचुअल बिजनेस के सामने सारे व्यापार तुच्छ हैं। जो ये रूहानी व्यापार है, चेतना को स्थूल धरा पर फंसे हुए लोगों को मुक्त करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग चेतना को स्थूल धरातल पर ही बिजी रखते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों में हर पल ये उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे हम जो आत्माएं अपने संस्कारों और स्वभावों की बेड़ियों में फंसी हुई है, उन आत्माओं को कैसे रिफॉर्म करें, कैसे उन बेड़ियों से आजाद करें, दुखों से छुड़ाकर स्थायी सुख का रास्ता बताएं। सबको परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय देकर उन्हें परमात्मा के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करा दें। शिव पिता कहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का अर्थ है जीते जी मर जाना। किससे मरना है? इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से। एक तरह से निर्मोही हो जाना है, अनासक्त होकर अपना कर्म करना है। इस मार्ग पर सचमुच बड़ा संभल संभल कर चलना होता है। इसलिए कोई विरला ही इस मार्ग पर चलता है। सचमुच किसी ने क्या खूब कहा है, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा। इस ज्ञान मार्ग में चलना तो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। परम पिता परमात्मा का आदेश है, मन मना भव, अर्थात मेरे साथ अपना बुद्धि योग लगाओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और वैकुंठ का मालिक बना दूंगा। सचमुच समय बड़ा नाजुक है। हमारा बाबा कहते एक ही काम होना चाहिए,
शुद्ध, बुद्ध और मुक्त होना, इस जगत में बोधत्व के साथ जीना, जागृत होकर जीना। ज्यादातर लोग बेहोशी में कार्य करते हैं, कर्म में ऐसे डूब जाते हैं, उन्हें अपना बोध ही नहीं रहता। पर तुम्हें तो न्यारा होकर कमलवत व्यवहार करना है। भगवान स्वयं आए हैं हमारा ज्ञान और गुणों से श्रृंगार करने के लिए, हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। भगवान सदा शिव है, वो सदा सर्वदा सर्व का कल्याण करते हैं। जो ज्ञान देते हैं वो कोरा ज्ञान नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ बनाता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। परिणाम स्वरूप धारणाएं परिष्कृत हो जाती हैं। परंतु ये सौदा कोई विरला करता है। जो करता है उसका मन गा उठता है और धन्यता से भर जाता है कि तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। नैनों से अचानक अश्रुधारा के रूप में बहने लगता है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो दिखाया वो नहीं जाता। वरदान है, दे अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ा अगर कोई विघ्न है या बाधा है तो वो है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है, क्योंकि वही सभी विकारों की उत्पत्ति की जड़ है। देह अभिमान से ही सभी विकार उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सभी देह अभिमान के वंशज हैं। यदि हम देह अभिमान का अंश और वंश निर्मूल करना चाहते हैं तो हमें देह अभिमान की बलि चढ़ाकर देही अभिमानी बनना होगा, अर्थात सोल कॉन्शियस बनना होगा। भगवान शिव कहते हैं, ऐसे बलि चढ़ने वाले ही महाबलवान मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया,
तो उसमें अल्पकाल की विजय भले ही दिखाई दे, पर बहुत काल का नुकसान है, हार समाई हुई है। आज का स्लोगन है, इच्छा नहीं थी पर अच्छा लग गया, ये भी जीवन बंद स्थिति है। जीवन में कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी इच्छाएं शांत हो गई हैं, लेकिन होता क्या है, जब सांसारिक पदार्थों के वैभवों के बीच में जाता है या उसका सामना होता है, तो कोई ना कोई वस्तु अच्छी लगने लगती है। अच्छा लगना अर्थात इच्छाओं का कोई ना कोई अंश अभी भी भीतर में है। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, तभी तुम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति